चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहंकार अब 7वें आसमान पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए जिनपिंग चीन को सुपर पावर बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका से हर मामले में कंपटीशन कर रहे जिनपिंग अपनी आर्मी को भी मॉडर्न बनाने में लगे हुए हैं। हथियारों के लिए जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ड्रैगनलैंड को दुनिया का सबसे डेंजरस देश बनाने के लिए 2027 का टारगेट फिक्स है, क्योंकि इसी साल चीन की सेना की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की सेना ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक के लिए कई घातक हथियार तैयार कर लिए हैं। जिनपिंग का जी नहीं भर रहा, तसल्ली नहीं हो रही, एतबार नहीं हो रहा। पीएलए के अफसर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वैज्ञानिक जुटे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति को अब भी उनकी सेना कमजोर लगती है। एक के बाद एक मेड इन चाइना हथियारों की लॉन्चिंग हो रही है। टेस्ट हो रहा है, कामयाबी की कहानियां छप रही हैं, लेकिन बीजिंग का बादशाह खुश नहीं। समंदर में कई बार युद्ध अभ्यास हो चुका है, लेकिन जिनपिंग को समंदर में अभी भी डर लगता है। ताइवान के ऊपर बॉम्बर और फाइटर जेट मंडराते हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगनलैंड का सुपर कमांडर ताइवान पर हमले की हिम्मत नहीं करता। हिंदुस्तान का लद्दाख हो या ताइवान का कोई तट, चीन की बेइज्जती दोनों मुहाने पर दुनिया भर में हो चुकी है। अहंकार को ऐसा आघात लगा है कि अब जिनपिंग पर सेना की ताकत बढ़ाने और हथियार बनाने का फितूर सवार है। आज आपको पता चलेगा कि कैसे चंद वर्षों में चीन ने घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए। डिफेंस से जुड़ी वेबसाइट ने स्टडी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की गई। लिस्ट में चीन को सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बताया गया। अमेरिका को स्टडी में दूसरे नंबर पर रखा गया। चीन के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? इसकी वजह जिनपिंग का सबसे ताकतवर नेता बनने का जुनून है। जिनपिंग अब अपनी तुलना बाइडेन और पुतिन से करने लगे, लेकिन वो इन दोनों को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है। 2021 में चीन में कुल सैनिक कर्मचारियों की संख्या 21,85,000 है। चीन में वायुसेना, नेवी, थल सेना के अलावा 2 और ब्रांच है। चीन ने अपने सैनिकों को 5 थिएटर कमांड में बांटा हुआ है। लेकिन फिर भी जिनपिंग बार बार ये दोहरा रहे हैं कि पीएलए को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, नए हथियार बनाने होंगे। वजह थोड़ी तकनीकी है। आम भाषा में समझे तो चीन के पास भले सैनिकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन देश की जंग लड़ने की शक्ति उतनी नहीं है। कैसे? ये आप चीन की समुद्री ताकत से समझिए। कुछ दिन पहले जिस वेबसाइट ने चीन को सबसे शक्तिशाली देश बताया, उसने ये भी कहा कि समंदर की जंग में चीन को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन असलियत क्या है? ये सच है कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। साल 2015 में चाइनीज नेवी के पास 255 बैटल फोर्स शिप थे। साल 2020 में कुल बैटल फोर्स शिप की तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई। अमेरिका के पास कुल बैटल वॉरशिप 300 है। माना जा रहा है कि 4 साल बाद 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल वॉरशिप होंगे। चीन अपनी सेनाओं का लगातार आधुनिकीकरण कर रहा है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो। चीन ने कुछ साल पहले अपनी जो ट्रूप्स की संख्या में कमी करके उस पैसे को टेक्नोलॉजी की तरफ लगाया, मॉडर्न सिस्टम बनाए। आज वो इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है। कमांड कंट्रोल वो अलग कर रहा है, रॉकेट फोर्स बनाया है, सैटेलाइट की तरफ है, कम्युनिकेशन सिस्टम अपना है, जीपीएस अपना है। ये सब देख के चीन आज अमेरिका के साथ हथियारों की रेस में है। चीन सबमरीन बना रहा है, युद्धपोत बना रहा है, लेकिन फिर भी जिनपिंग का दिल जानता है कि वो अमेरिका से नहीं भिड़ सकते, क्योंकि वजह फायर पावर है। यानी समंदर में रहकर चीन की फौज दुश्मन पर ताबड़तोड़ अटैक करने के मामले में अब भी फिसड्डी। जिनपिंग की लाल सेना अब भी अमेरिका के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर से क्यों घबराती है?
ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका की नेवी के पास अधिक क्षमता वाले कई घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और क्रूजर हैं। अमेरिका मिसाइल से समंदर में बड़ी से बड़ी सेना को तबाह कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका युद्धपोत से 9000 से अधिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। चीन के पास ये क्षमता केवल 1000 के आसपास है। अमेरिकी नौसेना की 50 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। चीन के पास परमाणु शक्ति से चलने वाले सिर्फ 7 पनडुब्बी हैं। फर्क यह है कि अमेरिका की कई पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर चीन पर हमला कर सकती हैं, लेकिन चीन की पनडुब्बियों को डीजल लेने सतह पर आना होगा। चीन ने 60 पनडुब्बियों की भीड़ तो जुटा ली है, लेकिन केवल 7 पनडुब्बियां ही परमाणु शक्ति से चलती हैं। चीन दावा करता है कि उसने ऑर्बिट बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का परीक्षण किया है। इस हथियार से चीन अंतरिक्ष से परमाणु बम को धरती के किसी भी कोने में दाग सकता है। इसमें एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। जिनपिंग को अपने H-69 विमान को लेकर भी बहुत भरोसा है। ये फाइटर विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। चीन अब H-69 विमान से हवा से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। चीन ने दुनिया को डराने के लिए और अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि इसको लेकर चीन ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अब हवा में अमेरिका की शक्ति के बारे में भी जान लीजिए। अमेरिका के पास 1956 फाइटर जेट है। स्पेशल मिशन के लिए 749 घातक विमान है। हमला करने के लिए 761 विमान है। 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। अमेरिका अभी भी चीन से बहुत आगे है, मारक क्षमता वाइज, कोऑर्डिनेशन वाइज, इलेक्ट्रॉनिक वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज। इन सब क्षेत्रों में अमेरिका अभी भी चीन से काफी आगे। पिछले साल अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को उड़ाकर इतिहास रच दिया था। ये जेट दुनिया में मौजूद सभी विमानों से तेज, घातक और मॉडर्न हथियारों से लैस है। इसे अमेरिका ने F-35 का एडवांस वर्जन करार दिया था। अमेरिका ने इसराइल को F-35 विमान दिया था और इसराइल ने इसका इस्तेमाल सीरिया में किया था। F-35 का B वर्जन हेलीकॉप्टर की तरह जमीन पर लैंड करता है। चीन ने आज तक कभी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चीन की तीनों सेनाएं अनुभवहीन हैं, लेकिन अमेरिका की सेना बरसों से दुनिया के अलग अलग जगहों पर स्पेशल मिशन को अंजाम दे रही है। यही वजह है कि जिनपिंग को अभी भी अपनी आर्मी पर एतबार नहीं है और अहंकारी राष्ट्रपति लगातार ताकत बढ़ाकर चीन को दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार डिपो बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।